एक घने जंगल में दो नन्हे दोस्त रहते थे। एक फुर्तीली गिलहरी जिसका नाम गिल्लो था और एक छोटा सा चूहा जिसका नाम चीकू था। गिल्लो बहुत चंचल और फुर्तीली थी। वो पल भर में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा लेती थी। उसकी लंबी घनी पूंछ बहुत सुंदर थी और वो हमेशा पेड़ों की ऊंची डालियों पर अपना घर बनाती थी। चीकू जमीन पर रहने वाला था। वो बहुत छोटा और तेजी से बिलों में घुसने वाला था। उसकी पूंछ पतली थी और वो अपना घर जमीन के नीचे खोदता था, जहां वो सुरक्षित रहता था। एक दिन गिल्लो अपनी पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर अखरोट खा रही थी। उसने नीचे चीकू को देखा, जो जमीन पर छोटे छोटे बीज इकट्ठा कर रहा था। अरे चीकू, तुम हमेशा जमीन पर ही क्यों रहते हो? देखो मैं कितनी ऊंची हूँ। यहाँ से पूरा जंगल कितना सुंदर दिखता है। तुम तो बस जमीन के पास ही रहते हो, तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं होगा। चीकू को गिल्लो की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा, गिल्लो कितनी ऊंची है, वो कितने मजे से पेड़ों पर कूदती फांदती है। मैं तो उसके जितना ऊंचा कभी नहीं जा पाऊंगा। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक तेज बारिश आ गई और जमीन पर पानी भरने लगा। गिल्लो अपनी पेड़ की टहनी पर बैठी रही, लेकिन उसे सर्दी लगने लगी और वह भीगने लगी। उसने देखा कि चीकू तेजी से अपने बिल के अंदर घुस गया और कुछ ही देर में वह अपने गर्म और सूखे घर से बाहर झांक रहा था। अरे गिल्लो, तुम भीग रही हो। तुम इतनी ऊंची हो, पर तुम्हारे पास जमीन के नीचे मेरे जैसा सुरक्षित घर नहीं है। जब बारिश आती है तो तुम्हें इतनी मुश्किल होती है। अब गिल्लो को बुरा लगा। उसने सोचा, चीकू सही कह रहा है। मैं कितनी भी ऊंची हो जाऊं, जब मुश्किल आती है तो मेरे पास उसके जैसा सुरक्षित ठिकाना नहीं होता। दोनों दोस्त एक दूसरे की खासियतों को देखकर अपनी अपनी कमियां महसूस करने लगे और उदास हो गए। जंगल में एक बहुत ज्ञानी उल्लू बाबा रहते थे, जो सबकी बातें सुनते थे। उन्होंने गिल्लो और चीकू की उदासी देखी। उल्लू बाबा ने पूछा, मेरे प्यारे बच्चों गिल्लो और चीकू, क्या हुआ? तुम दोनों इतने मायूस क्यों हो? दोनों ने अपनी समस्या बताई। गिल्लो बोली, मैं चीकू की तरह जमीन के नीचे सुरक्षित घर नहीं बना सकती। चीकू बोला, मैं गिल्लो की तरह पेड़ों पर ऊंचा नहीं चढ़ सकता और सुंदर नज़ारे नहीं देख सकता। उल्लू बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी समझदारी से समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ही बहुत खास हो और तुम्हें भगवान ने अलग अलग खूबियों के साथ बनाया है। गिल्लो, तुम गिलहरी हो। तुम्हें पेड़ों पर चढ़ने और कूदने की कला दी गई है ताकि तुम ऊंचे फलों और नट्स तक पहुंच सको और उन्हें अपने लिए इकट्ठा कर सको। तुम्हारी ऊंचाई और फुर्ती तुम्हारी पहचान है। अगर तुम जमीन पर रहने की कोशिश करोगी तो अपनी सबसे बड़ी खूबी भूल जाओगी। चीकू, तुम चूहे हो। तुम्हें जमीन के नीचे बिल बनाने और तेजी से छिपने की कला दी गई है ताकि तुम खतरों से बच सको और अपना भोजन आसानी से पा सको। तुम्हारी छिपने की कला और तेज रफ्तार तुम्हारी पहचान है। अगर तुम पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम असुरक्षित हो जाओगे। याद रखो, इस जंगल में हर जीव की अपनी खास जगह है। कोई भी किसी से बेहतर या बदतर नहीं है। हम सब मिलकर इस जंगल को पूरा करते हैं। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी खुद की ताकत को भूल जाते हो। मेरे बच्चों, हमेशा अपनी खूबियों पर ध्यान दो और उन पर गर्व करो। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। गिल्लो और चीकू को बात समझ में आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हाँ, मैं गिलहरी हूँ और मुझे ऊंचाई पर होने में खुशी है। मैं अखरोट ढूंढ सकती हूँ। और मैं चूहा हूँ, मुझे जमीन के नीचे सुरक्षित रहने में खुशी है। मैं अपने बिल में सुरक्षित हूँ। उस दिन के बाद गिल्लो ने कभी चीकू से अपनी तुलना नहीं की और चीकू ने भी गिल्लो से नहीं की। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। गिल्लो ऊंचे फलों को तोड़कर नीचे गिराती और चीकू उन्हें अपने बिल में पहुंचाने में मदद करता। तो बच्चों, हर कोई अलग होता है और हर किसी के पास अपनी अनोखी खूबियां होती हैं। हमें दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान और अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए।